क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे हमें एक क्यूबिकल बॉक्स गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक क्यूबिकल बॉक्स को बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्यूबिकल बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक क्यूबिकल बॉक्स हमने यहाँ पे ऐसे करके एक क्यूबिकल बॉक्स हमें बना लेना है। अब इसके बाद में क्या बोल रखा है कि एक हेमिस्फीयर है वो इस ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसके ऊपर रखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर को यहाँ पे मैं ऐसे रख देता हूँ। अब इसका डायग्राम हम यहाँ पे ऐसे बना पाएंगे, देखो ये आपका एग्जैक्ट शेप बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक क्यूब गिवन है और इस क्यूब के ऊपर यहाँ पे क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो ये डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, अर्धगोला, और क्यूब का मतलब क्या होता है, घन होता है। तो ये डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको जब मैं बनाऊंगा तो वो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। हमें क्या गिवन है, इसकी जो साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो जो क्यूब की साइड है वो कितनी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर वो ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अधिकतम वो कितना अपना व्यास यहाँ पे हो सकता है उसका। अब यहाँ पे देखो इसकी जो साइड कितनी है, साइड है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम जो इसका यहाँ पे देखो डायमीटर होगा वो कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। देखो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे कितना लेंगे, 7 सेंटीमीटर लेंगे। अब ये डायग्राम हमारा बन गया। अब इस डायग्राम को अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो ऊपर से देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू बोलते हैं। तो टॉप व्यू में ये डायग्राम आपका कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में आपको देखो ऊपर से जब देखोगे तो एक तो इसकी साइड दिख जाएगी, एक तो जो ट्यूब है आपके इसकी ऐसे साइड दिखेगी ऊपर से देखोगे तो। उसके बाद में ये जो आपका यहाँ पे हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर का ये सर्कुलर वाला पार्ट, ये देखो सर्कुलर वाला पार्ट, तो ये पार्ट आपको ऐसे दिखेगा। टॉप व्यू में आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी जो ये साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपके पास में यहाँ पे हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर मैक्सिमम कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होगा तो वो इस क्यूब से बाहर आएगा, उसको इंक्लूड नहीं करना है। और 7 से कम लेंगे तो वो आपका ग्रेटेस्ट वाला नहीं हो पाएगा। तो डायमीटर हमें कितना लेना है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका डायमीटर वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो मेरे पास में सॉलिड बन गया इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका मुझे यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखो उससे पहले अगर मैं इसका साइड व्यू देखता हूं, देखो साइड व्यू का मतलब क्या होता है, साइड से जब इस डायग्राम को देखूंगा तो वो मुझे कैसा दिखेगा। देखो साइड से अगर आप देख रहे हो तो एक तो क्या दिखेगा, इसका ये क्यूब दिखेगा, क्यूब वाला जो एक पार्ट है वो दिखेगा, और इसके ऊपर ये ऐसे बना हुआ क्या आपका हेमिस्फीयर दिखेगा। तो साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये तो आपका हो गया क्यूब, और इस क्यूब के ऊपर जो बना हुआ आपका हेमिस्फीयर, और ऐसे ये दूसरी वाली इसकी साइड हो जाएगी, ऐसे हमें दिखेगा। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी साइड है, हेमिस्फीयर का डायमीटर भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सॉलिड है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना। हाँ, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको रफ में सोल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम में आपको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको कहीं पे कोई भी डाउट नहीं रहेगी। अब इसका यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये जो क्यूब है इस क्यूब का मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लूंगा, टीए से फाइंड आउट करूंगा। टोटल सरफेस एरिया जब इस क्यूब का फाइंड आउट करूंगा, क्यूब का जब मैं टीए से फाइंड आउट करूंगा तो इसमें ये जो टॉप वाला आपका जो यहाँ पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके नीचे का ये जो पार्ट है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास में क्यूब है इसका जो एरिया होगा
उसमें ये जो आपके पास में यहाँ पे हेमिस्फीयर वाला ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये भी इंक्लूड होगा। अब हमें देखो टोटल सरफेस एरिया क्यों लेना है, टोटल सरफेस एरिया हम इसलिए लेंगे कि ये जो साइड वाला पार्ट है ना वो भी तो हमें चाहिए, साइड वाला पार्ट भी हमें यहाँ पे चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब का टीएसए फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इस टीएसए में से क्या करूँगा, इस हेमिस्फीयर का ये जो बेस का एरिया ये क्या बनता है, यहाँ पे सर्कल बनता है, तो इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो टीएसए में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा पाई आर स्क्वायर को, तो ये तो क्या हो जाएगा, क्यूब का आपके पास में सरफेस एरिया आ जाएगा उसका, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या रह गया, हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर का भी यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सीएसए फाइंड आउट करके इनमें ऐड कर देंगे। तो इसको हमें लिखना कैसे प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो टीएस से हम किसका फाइंड आउट करेंगे, क्यूब का करेंगे, फिर प्लस करके यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सीएसए किसका हो जाएगा, हेमिस्फीयर का सीएसए होगा। अब माइनस में क्या करना है, जो हेमिस्फीयर है उसका बेस, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आप बताओ क्यूब का जो टीएस है इसका क्या फॉर्मूला बताया, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस, और हेमिस्फीयर के सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब ये जो आपके पास हेमिस्फीयर है इसका जो बेस है वो कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है, सर्कल की शेप में होता है। तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, पाई आर स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखो 6 इंटू साइड हमारे पास में कितनी, इस क्यूब की 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कितना रहेगा 2 माइनस, अब इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, 2 माइनस 1 कितना 1, तो कितना रह जाएगा पाई आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा उसके लिए मैंने ऐसे बता दिया। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो पाई आर स्क्वायर है इसको अगर मैंने एक्स ले रखा है, यहाँ पे भी एक्स, तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखो 2x माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, एक्स, और एक्स इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना रहेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे देखो साइड की वैल्यू पुट कर दी 7, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 22/7। अब यहाँ पे मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अब ये रेडियस किसकी है, ये रेडियस है हेमिस्फीयर के बेस की। तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, देखो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर है। तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2, तो 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर पुट करके इसको सोल्व करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना उसके लिए अब आप यहाँ पे देखो, एग्जाम में इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना, ये हमें डायग्राम बना लेना, आप ऐसे डायग्राम बना देना, ठीक है। ये सब बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस ये इतना सा डायग्राम बना देना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, हिंदी वालों को हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ क्यूब के, ये कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहीं पे हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा डायमीटर अपॉन 2, तो 7/2 इसको रखना है। साइड ऑफ क्यूब हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड किसके इक्वल होगा, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इनका हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 पुट करूंगा, साइड यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और रेडियस कितना 7/2 सेंटीमीटर, तो ये स्टेप आएगा। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना 49 और यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर, तो इसको हमें यहाँ पे 2 बार लिख लेना है। तो 7 से 7 को कैंसिल करूंगा और 2 से 22 को कैंसिल करूंगा तो 11 को हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को जब मैं यहाँ पे 49 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 294। 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77 और डिनोमिनेटर में 2 है, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5।
294 प्लस 38.5 कितना हो जाएगा 332.5 एरिया है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।